नास्तिक आदमी भी मुंह में टुकड़ा डालेगा तो थोड़ी देर के बाद में वो टुकड़ा ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तुम्हारे नियम काम करने शुरू कर देते हैं। तो कितना कृपालु है प्रभु। कोई तुझे बुरा कह रहा है तो उस पर भी अपनी करुणा बरसा रहा है। और धन्यवाद 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 करते करते इतने गदगद हो जाइए, इतना अपने आप को भर लीजिए कि आपको स्वयं में ये लगे कि मैं कितना आनंदित हूँ, क्योंकि मुझ पर कृपा बरसी मेरे भगवान की। और ये बात ध्यान रखना कि ये धन्यवाद एक ऐसा गोंद है जिसके प्रति भी आप धन्यवाद करते हैं वो आपसे चिपकने लगता है, जुड़ने लगता है, आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं कि ये स्तुति है। स्तुति में तारीफ ही तो की जाती है और थैंक्स किया जाता है। संकीर्तन में भी यही है, नाम जपते जपते, क्योंकि जिससे बहुत प्यार है उसी का तो नाम जबान पर आएगा। तो इसलिए प्रेम बढ़ना और प्रेम के प्रति आप जितने और प्रगाढ़ होते जाएंगे, गहरे होते जाएंगे, तो भगवान के प्रति आपके मन में और श्रद्धा भाव जागेगा, धन्यवाद करते चले जाएंगे। और फिर आप अंदर जो रस अनुभव करते हैं उस रस का नाम ही भक्ति है, आप जुड़ जाते हैं उससे। तो दुख का तो सिमरन सब करें। तूने क्या नहीं दिया, पड़ोसी के पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। भगवान, मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी थी? मेरे साथ ही पड़े हुए लोग जो है आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया हूं। वो तो बेईमान लोग भी हैं, मैं तो बेईमान भी नहीं हूं। भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? तो जिनके पास शिकायत ही शिकायत है उन लोगों के लिए आप देखिए, शिकायती कोई भी आदमी आ जाए, पड़ोस में कोई महिला कोई पुरुष ऐसे हों जो हर समय शिकायत करते रहें, तुम्हारे बच्चे ऐसे करते हैं, तुम्हारे बच्चे वैसे करते हैं, तुम्हारे यहाँ गाड़ी निकालते समय ऐसे करते हैं, तुम्हारे यहाँ ऐसी आवाज़ें आती हैं, तुम्हारा एग्जॉस्ट फैन का धुआं इधर नहीं आना चाहिए। वो कुछ भी बोलेंगे वो लोग जो है फटाफट उनको देखते शिकायती आ रहा, दरवाज़ा बंद करके अंदर छिप के बैठते हैं। वो भगवान भी शिकायती को छोड़ के मुझे लगता है ऐसे कहीं ना कहीं कोने में बैठता होगा जाके, आ गया लगता है ये, फिर बहुत शिकायत है इसके पास। और कोई थैंक्स करने वाला आए तो उसके लिए दरवाजे क्या हृदय खोल करके लोग कहते हैं तुम तो बहुत प्यारे इंसान हो। और मैंने ये देखा है कि शिकायती लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खाली कर लिया, सूख गए। एक तो रूखा, एक सूखा, एक भूखा। तो जो रूखा भी है और सूखा भी है तो भूखा भी है, ये ध्यान रख लेना। तो पहले तो सूखने वाली बात जो है ना, रसहीन होना छोड़िए, रस भरो अपने अंदर और सूखना छोड़ो। हर समय ईर्ष्या में, द्वेष में, दूसरों का हिसाब करते करते। महात्मा बुद्ध के सामने एक व्यक्ति, उनका अपना शिष्य, ऐसी दुनिया की चर्चा कर रहा था। तो बुद्ध ने एक वाक्य कहा कि दूसरे की गाय गिनने से दूध नहीं मिला करता भैया। तो दूसरे का हिसाब लगाने में लगा हुआ, उसके यहाँ ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है। तो दूसरे की गऊ में गिनेगा तो दूध मिलेगा क्या? हर समय दूसरे का हिसाब लगाने में बैठे हैं। इसलिए आप कबीर के लोक से आती हुई आवाज़ को सुन रहे हैं तो वहाँ का सुंदर संदेश है कि सुख में सिमरन ना किया और दुख में किया याद। सुख मिला था तो तुमने धन्यवाद किया नहीं, और दुख में शिकायत करने पहुंच गए। कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। कौन सुनेगा उसकी? दरवाजा बंद कर लिया जाएगा कि तू उधर ही रहे, कोई और दरवाजा देख।
हम पर तो बहुत कृपा कर दी तुमने, आकर के शिकायत कर दी। और कुछ वो लोग होते हैं कि आके माता रानी मेरी ये कामना पूरी कर देना, फिर मैं जो है ये नारियल चुन्नी ये सब चढ़ाऊं। गा भी रहे होते हैं, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगे, क्योंकि माता रानी जो है वो हलवे की भूखी बैठी हुई, हमारा ही हलवा चाहिए उसको। हम लालच भी दे रहे होते हैं। क्या वो हमारे लालच में आने वाले हैं भगवान या भगवती? हमारे बहकाने में आ जाएंगे? एक ही तरीका हो सकता है कि अपने आप को धन्यवाद पूर्वक अपने आप को परमात्मा से जोड़िए। और जब आप धन्यवाद करते हुए, क्योंकि नियम यही है कि परमेश्वर को स्मरण करें, लेकिन श्वास श्वास में। भक्त प्रहलाद ने, भागवत में आता है ना, भक्त प्रहलाद जो है वो भक्ति मांगते हैं भगवान से, और क्या कहते हैं, या प्रीति रविवेका नाम विशेषु अनपायनी त्वाम अनुस्मरतः सा मे हृदयान माप समर्पतो। ये जो अज्ञानी विषयों में पड़े हुए लोग नाशवान भोगों के प्रति इतने पागल होते हैं, उनके लिए जिंदगी लगा देते हैं, उन भोगों में रमे रहते हैं, उनमें इतना रस लेते हैं, इतनी आसक्ति रहती है, जिंदगी कितनी कीमती थी पूरी की पूरी दांव पर लगा देते हैं। अद्भुत आसक्ति होती है इस संसार में फंसे हुए लोगों की विषय वासनाओं में। त्वाम अनुस्मरतः, भगवान तुम्हें स्मरण करते हुए, सा में हृदयान माँ अप समर्पतो, बस ऐसे ही तुम मुझे भी लगन लगा दे अपने भक्ति की, कि तुम्हें स्मरण करते करते मुझे इतनी आसक्ति हो जाए तुम में, जैसे और लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता, केवल उनके विषय भोग दिखाई देते हैं। देखते हैं ना कि लोग इतने पागल हो जाते हैं। पैसा कमाने वाला अपनी नींद चैन सब गंवा देगा। विषय वासना वाले लोग जो है रिश्ते नाते सब छोड़ के एक चीज में रम जाते हैं। क्रोध करने वाले लोग जो है, जो बैर विरोध में लगे रहते हैं, कोर्ट कचहरी, अब तो मैं ये करके छोड़ूंगा। पूरे खानदान को अगर मजा नहीं चखा दिया तो फिर मेरा नाम नहीं है। मूंछों पे ताव दे रहा सुबह उठ करके, भले ही मेरा घर बिक जाए, जमीन जायदाद बिक जाए, बाग बगीचे बिक जाएं, लेकिन इनको तो शीर्षासन करा के छोड़ूंगा। एक बहुत अच्छे चिंतक हुए हैं जो जर्मन स्कॉलर थे, जर्मनी के थे। तो उन्होंने एक उद्धरण लिखा और बड़ा मजेदार लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं अपने ईश्वर के प्रति बहुत अनुरक्त था और मैं कहता था कि तू कभी आ, सपने में ही सही दर्शन दे और मेरी मनोकामना पूर्ण कर। कि एक दिन भगवान ने दर्शन दे दिए सपने में। मतलब जो जिस रूप में आदमी अपने अपने प्रभु का स्वरूप निहारता है ना, भगवान को अलग अलग रूपों में संसार के लोग अनुभव करते हैं। किसी का चौथे आसमान पर, किसी का सातवें आसमान पर है, किसी का क्षीर सागर में। साथ में ये भी कहते हैं भगवान सब जगह है। तो सबकी अपनी अपनी अनुभूति होती है। तो उनको लगा सपने में कि भगवान सामने दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं मांगो क्या चाहिए। तो पूरी लिस्ट सुनानी थी भगवान को।
भगवान जमीन जायदाद, बड़े सारे मकान और खूब सारा धन दौलत इतना दे दीजिए, तिजोरियां भरी हो, बैंक बैलेंस पूरा भरा हुआ, सेहत अच्छी दे दीजिए, परिवार बहुत अच्छा हो, घर में खूब प्रेम हो। भगवान ने कहा दिया और बोल क्या चाहिए। कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरी तो लिस्ट बहुत लंबी हुआ करती है, आज छोटी क्यों पड़ गई। नहीं, सेहत वेत भी ठीक रहे, धन दौलत भी अच्छी हो, जमीन जायदाद बहुत अच्छी हो और मेरा प्रभाव भी समाज में बहुत अच्छा हो। भगवान ने कहा दिया और बोल क्या चाहिए। अब ये फिर फेर में पड़ गया कि और क्या। रिश्ते नाते, समाज, धन, वैभव, घर परिवार, कपड़े जेवर, सारी चीजें मिल गई। भगवान जाने लगे अच्छा मैं चलता हूं, तेरे पास कुछ और बचा नहीं। अब ये देख रहा है बाग बगीचे बहुत अच्छे हैं, खूब फल वल लगे हुए हैं, घर भी बहुत सुंदर है, धन वैभव भी है। बोला भगवान जाइए नहीं, एक बात तो रह गई। भगवान पीछे मुड़े, बोले बस एक काम और कर दीजिए, मजा आ जाएगा बस। हाँ बोलो क्या चाहिए। बोले मेरे वो जो दुश्मन है ना, उनका रह गया काम। एक बार सबको उल्टा लटका दो, जितने भी मेरे पेड़ हैं ना बगीचे के, एक बार सबको वहां लटका दो, फिर देखना कितना मजा आएगा। और कहते हैं कि बस मेरी आंख खुली और मैंने आंख खोल के देखा कि मैं कैसा आदमी हो गया हूं। पहले तो अपना स्वर्ग मांगने पर लगा हुआ था कि भगवान मुझे स्वर्ग दे, सुख दे, मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए। बाद में मैं ये मांगता हूँ कि नहीं, मेरा सुख इसमें है कि दुश्मनों के दांत खट्टे हों, उल्टे लटके हुए हों, मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो, साहब खोल दो खोल दो खोल दो। और उन्होंने लिखा कि उसके बाद मैं अपने कलुषित हृदय के विषय में सोच रहा हूँ। बुरे लोगों को, दूसरों को दुख देने में मजा आता है, रुलाकर मजा आता है, झुकाकर मजा आता है, जमीन पर लेटा करके गिड़गिड़ाने पर मजबूर करके जब वो दूसरों को देखते हैं तब कहते हैं अब कलेजे को ठंडक मिली। तो क्या मैं ये हो गया हूँ? ऐसा व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। और तुम अपने स्वर्ग की कामना करो और हो सके अपने स्वर्ग में से कुछ स्वर्ग दूसरों को बांटकर उसको भी स्वर्गीय बना दो। उन लोगों के अंदर की दुश्मनी को हटाकर भगवान से मांग लो, उनके भी हृदय में वो प्रेम पैदा कर दो कि उन्हें भी जीना आ जाए, उनके हृदय में भी तुम्हारा प्रेम पैदा हो जाए। और उसने लिखा कि उसके बाद मैं समझता हूँ कि मैंने रो रो करके कहा कि तेरा भक्त होने के काबिल नहीं रहा मैं, क्योंकि जो बैर विरोध, ईर्ष्या द्वेष और बदले में भरा हुआ है, वो कैसा भक्त होगा। सोच के देखिए कि परमात्मा का सिमरन चले श्वास श्वास में। किसी भी काम को करते समय पहले अपने भगवान को याद करना, उसको धन्यवाद करना कि उसने आपको अगर दुकान पर गद्दी पर बैठाया है तो जिसने उस गद्दी पर बैठाया उस मालिक को पहले धन्यवाद करना। जिसने सुंदर घर आपको दिया उस घर में प्रवेश करते समय हर दिन धन्यवाद करना कि इसका सुख मुझे मिल रहा है तेरी दया से। श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए न होए। एक एक श्वास श्वास में उसका नाम जपते हुए धन्यवाद करें। भोजन का एक कोर भी मुंह में डालते हो तो उस परमात्मा को धन्यवाद करो। और एक दिन में लगता है कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, एक एक बूंद गिरती है शिवजी की पिंडी पर। बूंद भर सही आपकी भक्ति चले तो सही, लेकिन लगातार चले, लगातार भक्ति चलेगी तो कृपा होगी। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत
अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।